तो आगे पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पहले समझेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या एंड व्हाई वी नीड टू रिजॉल्व वेक्टर। हम वेक्टर को रिजॉल्व क्यों करते हैं? किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना, दो या दो से ज्यादा पार्ट वेक्टर को स्प्लिट करना, दैट इज फॉर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जितने हमने पार्ट में उसको रिजॉल्व किया है, दो पार्ट में किया है या तीन पार्ट में किया है, उन पार्ट्स को एक कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर अरेंज करना, दैट इज फॉर रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन वेक्टर को स्प्लिट करना, स्प्लिट करने के बाद जो हमारे पास स्प्लिट किए हुए पार्ट हैं उनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना। वो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है आपका? कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज फॉर रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो जब आप एक वेक्टर को स्प्लिट करते हो दो या दो से ज्यादा पार्ट में, या तो दो पार्ट में या तीन पार्ट में, तीन से ज्यादा हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अरेंज करेंगे तो एक्स वाई या एक्स वाई जेड के रूप में अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई जेड और तीन प्लेन है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन हम या तो करेंगे टू प्लेन में या फिर करेंगे थ्री प्लेन में। तो जो हमने पार्ट स्प्लिट करें उन पार्ट को कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है आर, ये आर मेरे पास वेक्टर है। इस आर वेक्टर की मैंने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट को मैंने एक्स के लॉन्ग रख दिया, एक पार्ट को मैंने वाई के लॉन्ग रख दिया। तो जो पार्ट मैंने एक्स की है उसकी वैल्यू एक्स की फॉर्म में होगी, और जो पार्ट आपका वाई के और उसकी वैल्यू आपकी वाई की फॉर्म में होगी। ये एक्स और वाई आर के ही पार्ट है, तो ये एक्स और वाई इन्हें कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। इसका मतलब हुआ कि अगर एक्स और वाई को अगर हम ऐड करेंगे पूरा तो हमारा क्या आ जाएगा? आर, यानी आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लेकिन ये इक्वेशन आपकी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर होता है। अगर आपने वेक्टर को स्प्लिट किया है तो स्प्लिट करे पार्ट भी आपके वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए, या दो स्केलर को ऐड करके कभी वेक्टर नहीं आया, हमेशा तो वेक्टर को ऐड करके ही वेक्टर है। इसका मतलब एक्स और वाई वाले पार्ट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो हमने क्या किया? इन दोनों को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आपका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। तो एक्स को क्या आई से और वाई को क्या देखिए स्टैंडर्ड है, क्या आपको फॉलो करना है। हालांकि आप किसी और भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस स्टैंडर्ड बना रहा उसको मैं फॉलो कर। एक्स का हमेशा आई लिखी है तो वाई के साथ हमेशा ये लिखी। अब हुआ क्या? जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरा क्या बन जाता है? वेक्टर। एक्स से पूरा वेक्टर हो गया, वाई से पूरा वेक्टर हो गया। अब ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, दो वेक्टर का सम वेक्टर। तो जो एक्स आई और वाई जे है इन्हें क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका वेक्टर सम। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इसको लेट कर लेते हैं थीटा। ये आपका वाई है, तो वाई अपॉन में आर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? आर साइन थीटा। एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर कॉस। इसको मानो फर्स्ट और इसको मानो फर्स्ट और सेकंड, दोनों को पहले स्क्वायर करो, उसके बाद ऐड करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आर की वैल्यू क्या आ गई? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर का मैग्नीट्यूड आ गया। और यहाँ पे एक्स और वाई का इक्वेशन भी है जिसमें हमें एक्स और वाई का क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कंपोनेंट्स यानी एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और यहां से मिल जाएगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड।
अब इसमें समझने वाली बात क्या है, आगे फर्दर आपका यूज क्या है, रिजल्ट क्यों करते क्या हुआ, हमें क्या जरूरत पड़ेगा रिजोल्व करना पड़ा, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिजॉल्व हम कब करते हैं, जब हमें वेक्टर की डायरेक्शन पता नहीं हो कि वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उस केस में हमें हमेशा वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपको उसे 2D करना है या 3D करना है। क्लियर है, ये तो होगा इसका सिग्निफिकेंस। सेकेंडली, जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो दो कंपोनेंट में, ठीक है ना, तो वहां पर एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स नहीं होते। आपको क्या याद रखना है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वेक्टर का, वो हमेशा कॉस की फॉर्म में आएगा और दूसरा हमेशा साइन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वेक्टर आ गया पास, ठीक है ना, इसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा ऐसे कर, मानो ये एंगल आपको गिवन हो, एंगल आपको गिवन हो, तो इस साइड से एंगल बनना, तो ये वाला आ जाएगा कॉस की फॉर्म में, तो दूसरा आ जाएगा वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल बना रहा है, एंगल गिवन होगा, वो साइड हमेशा कॉस की फॉर्म में, दूसरे हमेशा, ये आपको ध्यान है। क्लियर है, तो ये हो गया इसका 2D आइडिया। अब वेक्टर को 3D कैसे रिजॉल्व करो वो आप देखो। मेरे पास वेक्टर है आर, दो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ ऑरिजिन से लिया था मैं, और यहां मैं क्या ले रहा हूं, ऑरिजिन से लेके चल रहा हूं। क्लियर है, अब इसको मैंने रिजॉल्व किया 3 एक्सिस के लॉन्ग। ये हो गया आपका वाई के लॉन्ग, ये वाला पार्ट, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, वाई जे, क्योंकि वाई के लॉन्ग हमेशा क्या आएगा, जे आएगा। फिर ये वाला पार्ट लिया मैंने, ये किसके पैरेलल है, एक्स से, उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स साइड, और ये वाला किसके पैरेलल है, जेड के, ये वाली साइड, तो ये आपकी आ गया जेड, और इसको मैंने किससे कर दिया मल्टीप्लाई, के से। ये तीनों वेक्टर एक्स आई, वाई जे और जेड, तीनों एक ही लाइन में है, एक ही ऑर्डर में, एक ही पीछे, और ये इनको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहां पर लग जाता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, अगर पॉलीगन की साइड्स वेक्टर्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसकी जो क्लोजिंग साइड है वो हमेशा उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। सारे एक ऑर्डर में, इसका मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके इक्वल, जो ये क्लोज है, ये इसको क्लोज कर दो, ये सारे जा रहे हैं ऐसे एक के पीछे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और आर ने इसको क्लॉकवाइज अपोज कर दो। तो पॉलीगन क्या कहता है कि अगर पॉलीगन में पांच साइड है, वो अगर सेम होगी, एक का मतलब क्या है, एक के पीछे है, उस केस में तो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी, वो हमेशा में क्या करेगी, अपोज करेगी। तो क्या होगा उसका रिजल्ट। तो जैसे हमने पॉलीगन लॉ लगाया तो हमें जो रिजल्ट मिला ये वाला, ये रिजल्ट ऑलमोस्ट इसकी ऐसा नहीं है 2D वाला, भाई वहां पे थे दो एक्सिस, तो एक्स आई वाई जे आ गया, यहां पर तीन तो जड़ के और आ गया। अब इसी को फॉलो करें तो आर की वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, इसको ब्राइट करके नहीं दिखाया गया, यहाँ तो कर दिया कैसे है,
यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3D का जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री आइडिया है। एलिमेंट्री मीन्स एक कॉन्सेप्ट दिया है, आपको याद करना है वो कॉन्सेप्ट आया कैसे, उसको लीजिए। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करके हमने इसका कॉन्सेप्ट बना। क्लियर है?